हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज 7। तो शुरू करते हैं। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज 7। पहले तो बात करते हैं कि विंडोज 7 क्या होती है और फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। तो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, और इसी तरह की बहुत सारी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हैं, जिसमें विंडोज़ 3, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 ये विंडोज़ होती हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह से काम करती हैं, कंप्यूटर को चलाने का और उसे मैनेज करने का काम करती हैं। और वहीं पर जहाँ फाइल मैनेजमेंट की बात आती है, तो कंप्यूटर में जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं वो फाइल्स की फॉर्म में होती हैं, और उन फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर बनाए जाते हैं और उनको रखने के लिए ड्राइव्स बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ को रखने के लिए दूसरी चीज़ बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी बुक्स और कॉपीज़ को रखने के लिए अलमीरा की सेल्फ होती हैं, और उनको कवर अलमीरा करती है और अलमीरा को कवर करता है हमारा रूम। तो इस तरीके से हम चीज़ों को एक के अंदर एक रखते जाते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट जो आखिरी चीज़, जैसे हमारी बुक्स और कॉपीज़ की बात हम कर रहे थे, वैसे ही फाइल जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग तरीके की, वो उसको कैसे मैनेज किया जाए, यहाँ पर हम उस बारे में बात करेंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ विंडोज 7। To manage and operate a complicated machine like computer, there is a special program which is called the operating system। हमको बताया जा रहा है कि मैनेज करने के लिए, जो मशीन है उनको मैनेज करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये विंडोज 7 मैंने आपको बताया। दैट प्रोग्राम्स वर्क्स लाइक अ मीडियम बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये प्रोग्राम कंप्यूटर और यूज़र, मतलब एक यूज़ करने वाला और एक मशीन के बीच में एक मीडिएटर की तरह से काम करता है, मीडियम की तरह से काम करता है। वी सेंड अ मैसेज टू ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस। हम लोग अपने मैसेजेस को, अपनी चीज़ों को इनपुट कराते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड गेट देयर रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस। और वो मशीन लौट कर हमको जो रिजल्ट देती है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू देती है। इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग कीबोर्ड की मदद से, कैमरे की मदद से, वीडियो कैमरे की मदद से, स्कैनर की मदद से, माइक की मदद से चीज़ों को अलग अलग तरीके से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। और वहाँ से जब आउटपुट आता है, जैसे मॉनिटर्स पर, प्रिंटर पर, स्पीकर पर, ये जो आउटपुट आते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देख पाते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे पार्ट्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए उसका नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, एंड गेट्स कमांड्स एग्जीक्यूटेड। और जो कमांड उसको दिए जाते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराती है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस गेट एनीथिंग डन बाय द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ मैनी टाइप्स। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, जिनमें लिनक्स एंड विंडोज़ दो तरीके की खास ज़्यादा जो यूज़ करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। लिनक्स, यूनिक्स जो है उसे बनाया था लिनस टॉर्वेल्ड ने, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ बनाई। और विंडोज़ हैज़ मैनी वर्जन्स, जो मैंने आपको बताया कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और उसके भी पहले विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, विंडोज़ एनटी। इस तरीके से बहुत सारी विंडोज़ बनाई गई और अलग अलग समय पर लॉन्च करी गई, अलग अलग फीचर्स के साथ में। तो सभी की अपनी क्वालिटी थी। जब वो नई विंडो लॉन्च होती है उसमें नए और बहुत एडवांस फीचर्स बढ़ा दिए जाते हैं। इट रिप्लेस द विंडोज़ एक्सपी, जिसने विंडोज़ 7 से पहले जो विंडोज़ चलती थी उसका नाम था एक्सपी, और इसने विंडोज़ 7 के आने के बाद एक्सपी को रिप्लेस कर दिया विंडोज़ 7 में, मतलब एक्सपी की जगह लोग विंडोज़ 7 यूज़ करने लगे। विच वॉज द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द पास्ट। जो विंडोज़ एक्सपी है वो पास्ट की फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम थी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फीचर्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट ऑफ विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 7 में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइल को मैनेज किया जाता है, और वो भी विंडोज़ 7 में। फोल्डर, फोल्डर आर द यूज
टू क्लासीफाई द फाइल इन कंप्यूटर। विंडोज़ को में जो फोल्डर ऑप्शंस होता है वो इसलिए रखा जाता है ताकि फाइल्स, एक तरीके की जो फाइल्स हैं उन्हें हम एक फोल्डर में रख सकें और उस फोल्डर का जो नाम हो उससे हम पहचान सकें कि ये किस तरीके की फाइल को कंटेन करता है। तो जैसे आपको मैथ्स के पार्ट्स को अलग करना हो तो मैथ्स की कॉपी, मैथ्स की बुक्स, मैथ्स की वर्कशीट, रफ कॉपी एंड सो ऑन, जितना भी वर्क है, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपने एक जगह पर रख दी और ये आपको उसका नाम दे दिया मैथ्स ब्लॉक। तो इस तरीके से फोल्डर भी ऐसा ही काम करता है, एक तरीके से रिलेटेड चीज़ों को एक जगह रखता है और उन्हें जो नाम दिया जाता है उसके कारण हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की फाइल हो सकती है। A collection of related files can be grouped. Common folder, you can name folder just like file, name of file. A folder can contain file as well other folder. Folder के अंदर हम दूसरे folder भी रख सकते हैं और file भी रख सकते हैं। तो folder में बहुत सारी files हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा और भी folder हो सकते हैं। जब folder के अंदर folder बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सब folder, मतलब folder के अंदर आने वाले folders। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बैग को एक फोल्डर माने तो बैग में बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसके अंदर एक पेंसिल बॉक्स भी रखते हैं और पेंसिल बॉक्स खुद एक फोल्डर की तरह से काम करेगा। पेंसिल बॉक्स के अंदर बहुत सारी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और रूलर वगैरह वगैरह रखते हैं हम और उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो वो फोल्डर का काम करता है, एसेसरीज का, राइटिंग एसेसरीज का। ऐसे ही टिफिन बॉक्स भी वहाँ होता है, वो भी एक फोल्डर, वो खाने की चीज़ों को कंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से दो तीन फोल्डर हम जो एक बड़े फोल्डर के अंदर रख रहे हैं तो हम उन्हें टिफिन बॉक्स को सब फोल्डर कहेंगे जो बैग के अंदर है, पेंसिल बॉक्स को हम सब फोल्डर कहेंगे जो बैग के अंदर है। तो एक फोल्डर के अंदर जब हम दूसरे फोल्डर्स रखते हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं उन्हें हम सब फोल्डर्स कहते हैं। और जो फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, वो डायरेक्टरीज में रखे जाते हैं, ड्राइव्स में रखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं एक के अंदर बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ को। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर वर्क एज अ मैनेजर फॉर द विंडोज़। इट मैनेजेस ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर, दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइल मैनेजर। इसे हम विंडोज़ मैनेजर या फाइल मैनेजर भी कहते हैं क्योंकि जितना भी वर्क होता है वो फाइल की फॉर्म में ही होता है। और विंडोज़ चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ मैनेजर भी फाइल को मैनेज करता है और फाइल मैनेजर भी फाइल के लिए डिज़ाइन किया गया, तो इसको हम दोनों नाम से जानते हैं। To find the desired file, every file has two names. हर फाइल को पहचानने के लिए इसके दो नेम होते हैं, एक प्राइमरी नेम जिससे फाइल का नाम पहचाना जाता है और दूसरा उसका एक्सटेंशन की फाइल का टाइप पहचाना जाए, फाइल किस तरीके की है। तो प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, ईच फाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकॉन। जो फाइल को देखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर W बना हुआ है तो आप अगर किसी जगह पर फाइल इस तरीके से देख रहे हैं तो इसका मतलब है वर्ड की फाइल है। इस तरीके से बिटमैप की फाइल देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो ड्राइंग की फाइल है। प्राइमरी नेम इज द फर्स्ट नेम ऑफ द फाइल। जो प्राइमरी नेम होता है वो फर्स्ट फाइल का नेम होता है। मतलब सपोज करिए आपने एक पेंट ब्रश पर फाइल बनाई और उसका नाम दे दिया अमित। अमित ने अपने नाम से फाइल बनाई और सेव कर दिया। तो अमित जहाँ पर क्लिक स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर लिख जाएगा अमित, ये पेंट ब्रश की मान लिया फाइल है जो अमित ने बनाई है, और पीछे लिखा हुआ है .bmp। .bmp बताता है कि ये किस तरह की फाइल है, ये पेंट ब्रश की फाइल है। ऐसे .docx डॉक्स ये बताता है कि ये वर्ड की फाइल है। ऐसे ही .txt बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की फाइल है। ये अलग अलग फाइल के एक्सटेंशन जो होते हैं वो सेकेंडरी नेम होते हैं। बाद में फाइल के टाइप को बताने वाले, किस तरह की फाइल है उसको बताने के लिए सेकेंडरी नेम लिखा जाता है। और प्राइमरी नेम आप जो सेव करते हो फाइल जिस नाम से, उसे हम प्राइमरी नेम कहते हैं। प्राइमरी नेम आप देते हो, सेकेंडरी नेम अपने आप ले लेता है वो जिस एप्लीकेशन पर आप वर्क कर रहे हो उस तरह की फाइल बनाता है। फोल्डर, अब आपने फाइल बना ली तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए आपको। तो फोल्डर आर यूज टू क्लासीफाई फाइल इन अ कंप्यूटर। और फाइल को क्लासीफाई करने के लिए फोल्डर की ज़रूरत होती है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, एक तरीके की फाइल, बाय ग्रुप्ड इन अ कॉमन फोल्डर, एक तरह की फोल्डर में। यू कैन
नेम अ फोल्डर जस्ट लाइक अ फाइल नेम। जैसा फाइल का नेम आप दे रहे थे वैसे ही आप फोल्डर का नेम दोगे। हो सकता है फाइल के नेम से ही फोल्डर का नेम दे दो, क्योंकि फाइल के साथ तो एक्सटेंशन लगा होता है, फोल्डर के साथ कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, तो दोनों सेपरेट कहलाएंगे और वर्क करेंगे। A folder can contain the file as well as the other folders। एक फोल्डर के अंदर, मैंने अभी जैसे बताया आपको, बॉक्स के अंदर, बैग के अंदर बॉक्स रख रहे थे हम, तो एक फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं जिन्हें हम सब फोल्डर कहते हैं। द फोल्डर आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरीज। फोल्डर को हम डायरेक्टरीज के नाम से भी जानते हैं, और ये ड्राइव के अंदर रखे जाते हैं। यूजुअली अ फोल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन, लाइक इवन यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये आइकन की तरफ से होता है, ये येलो कलर का आपको साइन। ये अक्सर विंडोज 7 का फीचर्स है कि वहाँ पर फोल्डर जो हैं वो येलो कलर से आपको दिखाई पड़ते हैं, और अगर उसके अंदर फाइल्स हैं तो वो इस तरीके से बहुत सारी फाइल्स दिखाई पड़ती हैं कि कितनी फाइल्स हैं, क्या है। एम्प्टी होगा तो आपको ये येलो कलर तो दिखाई पड़ेगा बॉक्स में, लेकिन अंदर फाइल आपको नहीं दिखाई पड़ती है। ये फोल्डर और फाइल देखने का तरीका। विंडोज़ एक्सप्लोरर, जैसा आपको बताया गया था कि विंडोज़ में फाइल मैनेजर होता है फाइल को मैनेज करने के लिए, और उसे खोलते कहाँ से हैं? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर वर्क एज अ मैनेजर ऑफ अ विंडोज़। इट मैनेज द ऑर्गेनाइज एंड फोल्डर, दस नोन एज अ फाइल मैनेजर। इसे हम फाइल मैनेजर भी कहते हैं। और फाइल मैनेजर जो होता है वो कहाँ से खुलता है, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर कहाँ से खोला जाता है? तो यू कैन डिलीट, सी, कॉपी और मूव फाइल थ्रू अ फोल्डर। हम फोल्डर से क्या क्या काम कर सकते हैं, वहाँ की जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक फाइल को दूसरी जगह पर भी, और मूव करा सकते हैं, एक फाइल को दूसरी जगह मूव कराकर एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे काम हम फोल्डर के अंदर कर सकते हैं। और वहाँ अंदर फाइल तक पहुँचने के लिए उस फोल्डर पर डबल क्लिक करना पड़ता है। माउस की लेफ्ट जो बटन है उसको 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना पड़ता है, तो उसे हम डबल क्लिक कहते हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर, जिसे हम विंडोज़ एक्सप्लोरर भी कहते हैं, का एक पिक्चर है जिसमें कि ड्राइव दिखाई गई हैं और इनके अंदर आपके फोल्डर्स होंगे, सीडी रोम भी दिखाई पड़ रहा है। इसे भी कहाँ से खोल सकते हैं? अगर टास्क बार आपका नीचे है तो वहाँ पर एक बॉक्स ऐसे करके फाइल एक्सप्लोरर, एक विंडोज एक्सप्लोरर दिखाई पड़ता है। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? मान लिया आपने कुछ नई फाइल्स बनाई हैं और आप चाहते हैं उसे हम नए फोल्डर में एक रखना, तो नए फोल्डर को कैसे बनाएंगे? तो माउस में आपका 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन। राइट बटन को क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में, जहाँ आपका डेस्कटॉप का खाली जगह है वहाँ पर माउस को ले जाएंगे, माउस के कर्सर को, और राइट क्लिक करेंगे तो एक विंडो मेन्यू आ जाएगी, और उस मेन्यूज़ में, पॉपअप मेन्यूज़ में न्यू ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेगा। न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको न्यू न्यू ऑप्शंस यहाँ दिख रहा होगा। न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे या वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो एक और सब मेन्यू दिखाई पड़ेगी। मेन्यू के अंदर मेन्यू सब मेन्यू कहलाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको फोल्डर ऑप्शंस दिखाई पड़ता है। अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग द डेस्कटॉप। और जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे वैसे ही एक नया फोल्डर आपकी फाइल पर दिख जाएगा और न्यू फोल्डर नाम से लिखा रहेगा। टाइप ऑफ द नेम फोल्डर, अगर आप वहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं अपने नए फोल्डर का कि किस नाम से आपका फोल्डर सेव हो, तो आप नाम टाइप कर दीजिए, फोल्डर उस नाम से बन जाएगा। अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड। क्रिएटिंग अ फाइल, अब उस फोल्डर को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। अब वहां पर हम जो नई फाइल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, या उस जगह पर ले जा सकते हैं मूव कराकर, कॉपी करके, या जैसा आप चाहें। MS वर्ड की मान ली आपको फाइल बनानी है, तो फिर वही वाला काम, वहाँ पे जाएंगे, या तो फिर वहाँ से उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन आएगा, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और फिर ऑफिस की फ़ाइल खोल लेंगे। अब फाइल आपने खोल ली, उससे कुछ लिखा, मान लिया ये ऐसे करके यहाँ पर लिखा। उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ कॉर्नर में ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन, वहाँ पर जाकर यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सेव ऑप्शन आएगा। सेव ऑप्शन पर जाकर यहाँ
दाईं तरफ फिर एक सेव एज ऑप्शन आएगा या सेव, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं। सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम लिखने के लिए ऑप्शन दे देगा। सेव पर करेंगे तो भी आपको नाम लिखने के लिए, पहली बार जब आपने सेव करना है तो नाम लिखने के लिए ऑप्शन देगा, और आप वहाँ पर जो भी नाम उस फाइल का देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये फाइल आपकी बन गई, फोल्डर आपका बन गया। फाइल को वहाँ पर पहुँचाना है या क्या करना है, इसके लिए इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि कॉपिंग अ फाइल, एक फाइल आपके पास पहले से रखी हुई है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर अगर कोई बदलाव हो जाए तो हम उसको सिक्योरिटी के तौर पर उसकी 2 कॉपी रखें। जैसे आप फोटो कॉपी करा के रखते हो अपने पास, वैसे ही एक कॉपी, एक फाइल की 2 कॉपी हो जाएं और एक फोल्डर में आप एक कॉपी रखें, दूसरे फोल्डर में दूसरी कॉपी रखें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से। Copying a file or folder means making a copy of original file। एक फाइल की कॉपी बना लिया आपने another location, दूसरी जगह पर, और removing it from the original, या तो पहली जगह से उसे हटा दिया या फिर वहाँ भी रखने दिया और दूसरी जगह भी रहने दिया। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज बटन में क्लिक करना है और कॉपी ऑप्शन से चीज़ हो जाएगी। फाइल, जिस फाइल को कॉपी करना है वहाँ पर जाइए, उसे सेलेक्ट करिए और फिर ऑर्गेनाइज बटन में जाइए। दिखाने के लिए यहाँ पर ये आपका विंडोज एक्सप्लोरर खुला हुआ है। ऑफिस बटन, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ऑर्गेनाइज पे जो फोल्डर आपको सेलेक्ट किया था आपने, उसको एक बार माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद ऑर्गेनाइज बटन पर जाएंगे। यहाँ कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन की मदद से हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी स्टोर करा सकते हैं। कॉपी कमांड एंड पेस्ट कमांड और कट कमांड। कट कमांड के लिए मैंने जैसे बताया आपको ऑर्गेनाइज बटन पे गए, क्लिक किया, विंडोज एक्सप्लोरर में ऑर्गेनाइज बटन आपको दिखाई पड़ेगा। ऑर्गेनाइज बटन पे पहले जिस फाइल को हमने सेलेक्ट किया था उसे सेलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज बटन पे गए और फिर कट ऑप्शन दबा दिया, तो वो वहाँ से जिस लोकेशन से आप कट कर रहे हो, लोकेशन आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी ऊपर। ड्राइव किस जगह से ले रहे हैं, जैसे यहाँ पिक्चर्स से ये फाइल ले ली गई है। जब यहाँ से आप कट करके दूसरी जगह जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कराएंगे ऑर्गेनाइज बटन के थ्रू ही। तो इस जगह पर जहाँ से आपने फाइल को लिया था, जैसे पिक्चर्स फोल्डर के अंदर से लिया था, तो पिक्चर फोल्डर के अंदर अब ये फाइल नहीं होगी। जिस जगह जाकर आपने पेस्ट किया है वहाँ पर ये फाइल पहुँच गई होगी। तो कट पेस्ट में फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, जबकि कॉपी पेस्ट में फाइल दोनों जगह रहती है। जहाँ से आपने कॉपी करी थी वहाँ भी रहेगी ओरिजिनल, और जहाँ पर आपने दोबारा से पेस्ट करी है वहाँ पर भी रहेगी उसकी फोटो कॉपी या डुप्लीकेट। पेस्ट ऑप्शन, न्यू फोल्डर ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, जो राइट क्लिक करके मैंने बताया था कि फोल्डर ऑप्शंस करके आपने यूज़ किया था नया फोल्डर बनाना। न्यू फोल्डर ऑप्शंस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर यहाँ बन जाएगा और उसका नाम आप बाकायदा दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, क्यों रखा जाता है, जैसे उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विंडोज़ क्या होता है, विंडोज़ किस काम में करता है, और हम इन सबको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नाम देते हैं फोल्डर का, किस लिए नाम देते हैं, फाइल के 2 एक्सटेंशन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से चैप्टर को दोबारा से रीड करना है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन पॉइंट्स को आपको लिखना है कि पेस्ट कमांड कैसे क्या करता है, कॉपी कमांड क्या करता है, कट कमांड क्या करता है, फोल्डर कैसे बनता है, फोल्डर का क्या काम है, फाइल का क्या काम है, डेफिनेशन ऑफ फाइल, और ड्राइव्स क्यों यूज़ किया जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम के लिए बनाया गया है। विंडोज़ एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर की बात तो आपको लिखनी है। तो आज का काम इतना ही। हेडिंग्स डालकर 2 और 3 लाइन्स में आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, एटलीस्ट 2 लाइन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।